फंड फ्लो स्टेटमेंट के अब पार्ट सी की तरफ आ रहा हूँ। सेकंड स्टेप्स क्या है? सेकंड स्टेप है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने आपको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल सवाल नंबर 2 कराया और 3 आपको होमवर्क में दिया है, जिसके दोनों सोल्यूशन पिछले वीडियो बी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में करूँगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे इसके भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे और सवाल मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा 5 और 6 की। मैं आपको फिर उसके बाद 7वां और 8वां प्रैक्टिस करने के लिए और दे दूंगा। तो इस तरीके से 6, 7, 5, 6, 7, 8 ये सम हो जाएंगे। फिलहाल हम 5वां और 6ठा सम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्या निकालने जा रहे हैं सर? FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सर इसमें क्या करते हैं? जो कैश फ्लो में करा वही करेंगे। क्या करेंगे हम? प्रॉफिट उठाएंगे। उठा लीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट सवाल में कितना दिया हुआ है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना है? अर्न, अ कंपनी अर्नड प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलो। इन एडजस्टमेंट के बाद तो ठीक है, प्रॉफिट उठा लीजिए। एक और चीज़, आपने कैश फ्लो करा। कैश फ्लो की डायरेक्ट मेथड में दिक्कत नहीं है, इनडायरेक्ट में आपने क्या करे थे? वर्किंग कैपिटल के मूवमेंट करे थे। पर ऐसा कोई सवाल नहीं मिला था जिसमें एडजस्टमेंट हो, तो फंड फ्लो में वो एडजस्टमेंट आपको मिल जाएंगे। इससे आपको कैश फ्लो करने में क्या हो जाएगी? आसानी, क्योंकि 2 तरह के एडजस्टमेंट होंगे, एक तो एसेट्स के मूवमेंट के और दूसरा होगा आपका नॉन कैश आइटम का। तो मैं इस सवाल में कंप्लीट कवर हो रहा है। सो मेक श्योर कि यही एडजस्टमेंट किस में होता है? फंड फ्लो का कैश फ्लो में होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर होगा। प्रॉफिट वो देगा। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,20,000। उठा लीजिए 1,20,000 को। अब मैंने बोला था आपको जितने भी नॉन कैश आइटम है उनको ऐड कर दीजिए। बस कुछ मत सोचिए, नॉन कैश आइटम्स को बिंदास आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। पहला नॉन कैश आइटम मेरे को दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम होता है और वो कितना रुपए है? 30,000। मैं इसके सामने डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ? प्लस। मैंने कहा नॉन कैश आइटम जोड़ दीजिए। गुडविल राइट ऑफ, ये भी नॉन कैश आइटम है। गुडविल राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है केवल किताबों में एंट्री करते हैं, पैसा वैसा नहीं देते। कितने की एंट्री है? राइट ऑफ। गुडविल राइट ऑफ यहाँ लिखने की बजाय हम ऐसा करते हैं, इसी कॉलम के नीचे यहाँ लिख देते हैं गुडविल राइट ऑफ। गुडविल राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है उसकी वैल्यू को कम करना। कितने हज़ार से कम कर रहे हैं? 20,000। ये दोनों आइटम जो हैं वो नॉन कैश हैं। हाँ जी हैं। अब जो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, आप सवाल में क्या लिख रहे हैं? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। FFO का मतलब होता है धंधे की कमाई। इसको सरल समझ लो, धंधे की कमाई। तो धंधे के बाहर की कमाई क्या होगी? लेस होगी। जैसे खर्चे नॉन कैश हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, 3 स्टेप्स में एड लेस होता है। एक होता है एड नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन। दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो लेस होती है। प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? ऐड। इन 3 के अलावा सवाल में कुछ नहीं होता और जो जनरेट होता है वो क्या हो जाता है? FFO। चलिए, पहला हिस्सा तो हमने कर लिया, नॉन कैश एक्सपेंसेस को कर दिया। अब हमारे पास कोई ऐसी इनकम है क्या जो नॉन ऑपरेटिंग है? तो लेस का भी कॉलम आएगा। तो आप एक काम कीजिए, ऐड के कॉलम इकट्ठे रख लीजिए, लेस के अलग कर दीजिए। तो हम थोड़ी सी स्पेस दे देते ताकि हमको कन्फ्यूजन नहीं। ये कॉलम जो होंगे वो सिर्फ किसके होंगे? लेस के। अब लेस में क्या लिख रहा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स नहीं है, सॉरी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या फिक्स्ड एसेट बेचना धंधे का काम है? नहीं, इसलिए इसका हेडिंग ये जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है। उस हेड में कौन सा हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या वो बिजनेस की कमाई है? नहीं। मैंने आगे लिख दिया है 5,000 माइनस का साइन। प्रपोज्ड डिविडेंड, ये डिविडेंड आपने दे दिया है क्या? नहीं दिया है। रिजर्व दे दिया है क्या? नहीं। तो रट लें, डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा ऐड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रपोज्ड है, दिया नहीं है आपने। और दे भी देते तो भी ऐड होता, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप ही का प्रॉफिट आप अपनी पॉकेट ऊपर से नीचे ले रहे हैं। तो प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो जुड़ेगा। प्रपोज्ड डिविडेंड। सर इसको किस में लेंगे? ये भी नॉन कैश में ही ले लेते हैं। ऑब्वियस बात है, नॉन कैश ही तो हुआ। किसी को प्रपोज कर रहे हो आप, एक्चुअली थोड़ी दे रहे हो। ये तो बुक एंट्री है। तो प्रपोज डिविडेंड भी क्या हो रहा है? ऐड। कोई स्टूडेंट चाहे तो ये ना लिखे, डायरेक्ट नाम लिख के प्लस और माइनस भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये नॉमिनक्लेचर लिखें। तो समझाने के लिए प्रपोज डिविडेंड कितना लेंगे आप? प्रपोज डिविडेंड आप लेंगे 48,000। ये जो है
ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। फैंटास्टिक। अब इसने लिखा है कि डिविडेंड जो है वो रिसीव हो रहा है। डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है क्या वो बिजनेस की इनकम होता है? नहीं, वो जो होता है वो इन्वेस्टमेंट की इनकम होता है। तो वो कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग। तो जैसे प्रपोज डिविडेंड आपने ऐड करा, ऐसे ही डिविडेंड रिसीव्ड जो है, डिविडेंड कमाना धंधे का काम नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट का काम है। और आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो क्या है? ऑपरेटिंग। चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल लीजिए। सीमेंट कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? सीमेंट बनाना। चलिए रबर कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? रबर बनाना। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इसके बाहर जाकर जो भी काम करेंगे वो नॉन ऑपरेटिंग है, इसीलिए उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम करके मैंने लेस कर दिया है। कितने रुपए से लेस करेंगे? डिविडेंड रिसीव्ड। कितने रुपए से लेस करेंगे हम इसको? 3000 रुपए से। ओके फाइन। लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या ये बिजनेस का लॉस है? नहीं, यही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब आपको इसी वजह से मैंने जगह छोड़ी थी, यहाँ पर एक कॉलम बना लीजिए प्लस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और वो एक्सपेंस कौन सा है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता, वो होता है आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो उसके लॉस को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। कितने का लॉस हो रहा है? 10,000। अब आप इसका रिजल्ट निकालिए। देखिए पहले चेक कर लूँ मैं सवाल को, क्या मैंने सारे आइटम ले लिए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करूँगा? जोड़ लगाऊंगा। 1 20 में ये प्लस वाले कॉलम को हम ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे कॉलम क्या है? प्लस। और ये दो आइटम जो हैं वो 8000 के माइनस के हैं। तो टोटल का लगाई जाए 1 20 30 1 50 1 70 1 80 और 1 80 में आप 48,000 देख लीजिए, 2 28 2,28,000 का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। और माइनस कितना हो रहा है? 8,000 रुपये। रिजल्ट कितना आ रहा है? 2,20,000 रुपये। कितना आ रहा है? 2,20,000। बिल्कुल सही, 2,20,000। क्या सर वो प्लस में आ रहा है? हाँ जी प्लस में आ रहा है, मतलब FFO पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है सोर्स, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है। तो ये कहाँ जाएगा? अगर इसका रिजल्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन का रिजल्ट अगर क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या आ रहा है? जब हमारा आंसर, तो वो क्या कहलाएगा? सोर्सेस। और FFO का रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो वो हमारा क्या होता है? लॉस होता है। और लॉस को कहाँ डाला जाता है? एप्लीकेशन में। चलिए रिवीजन करते हैं अच्छे से। सवाल हमारे आंखों के सामने था। फंड फ्रॉम ऑपरेशन करते समय रफ कॉपी में 3 कॉलम खड़े कर लीजिए। एक होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिसको ऐड करना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। ये 3 आइटम नॉन कैश थे, ऐड कर दिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस की जो इनकम नहीं थी, वो दोनों मैंने लेस कर दी। क्यों करी? क्योंकि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस का लॉस नहीं है उसको हमने ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है। इन 3 के अलावा दुनिया में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता जो FFO में कवर हो। अब जब आप ऐसा कर लेते हैं तो प्लस और माइनस का डिफरेंस निकालते हैं। अगर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो उसको सोर्सेस में ले जाते हैं। देखिए पहले में रिजल्ट कहाँ ले जाते हैं? सोर्स में या एप्लीकेशन में। वर्किंग कैपिटल बढ़ता है तो कहाँ ले जाते हैं आप? एप्लीकेशन। घटता है तो सोर्स में। इसी तरीके से सेकंड का रिजल्ट भी कहाँ जा रहा है? थर्ड में। तो सबको क्लियर होना चाहिए। टोटल 3 स्टेप में सवाल होता है। पहले का रिजल्ट थर्ड में, दूसरे का रिजल्ट भी कहाँ जा रहा है? थर्ड में। अब यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव, दैट इज सोर्स। और इस वजह से हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? 2,20,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव। तो इसके लिए यूज कर दीजिए आप इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल लाइन में यूज कर दीजिए यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स। पैसा आया, कितने लाख रुपए आया? 2,20,000 रुपये आया। और ये आपकी क्या है? सोर्सेज में अमाउंट जाएगा। तो पहले का रिजल्ट क्या है? वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट देख लेने का है। बढ़े तो एप्लीकेशन, घटे तो सोर्स। दूसरे में फंड फ्रॉम ऑपरेशन में क्या है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन की एक्टिविटी को कर लीजिएगा। बिल्कुल बिंदास होकर रट के चले जाइए। 3 से ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। जो बिजनेस के जो नॉन कैश खर्चे हैं वो जोड़ेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? फंड फ्लो। जो बिजनेस के लॉस नहीं हैं वो वापस से ऐड इसलिए होंगे क्योंकि पहले लेस हो चुके हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस इसलिए हो रही है क्योंकि वो पहले से ही ऐड है। ये जो उल्टा उल्टा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि सवाल के शुरू में लिखा हुआ है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न करा है वो 1,20,000 इन सब को करने के बाद किया है। तो अगर इन सबको करने के बाद किया है,
अगर मैंने कोई गलती करने के बाद किया है तो फिर मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। इस वजह से मैं नॉन कैश आइटम को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि धंधे के लिए नॉन कैश को ऐड करते हैं, FFO के लिए सॉरी, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस धंधे के नहीं है इसलिए ऐड कर रहा हूँ, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेरे बिजनेस की नहीं है वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है उसको लेस कर रहा हूँ। कुल मिला के मैं एडजस्टमेंट क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूं, और इस तरीके से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उसका नाम 2,20,000 होगा, जिसको मैं किस में दिखाऊंगा, सोर्सेस में। इसी तरीके से एक और सवाल आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए मैं कर देता हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, क्योंकि क्या है स्पेस का कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6वां मैं करा रहा हूं। इन दोनों का आपको जो सॉल्यूशन है वो मेरे वीडियो के नीचे अवेलेबल हो जाएगा।